वेलकम टू एग्ज़ाम वॉरियर्स। प्रिय दोस्तों, आज मैं दरोगा प्री एग्ज़ाम से संबंधित एक सेट तैयार किया हुआ जो आपको पूर्ण रूप से दरोगा प्री एग्ज़ाम से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में उसी पैटर्न पर आधारित है। इसमें सारी सब्जेक्ट्स, करेंट अफेयर, हिस्ट्री, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, जितने तमाम प्रश्न आपको पूछे जाते हैं उसी आधार पर इसको तैयार किया गया है। तो आप लोगों के सामने आज मैं इसको विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? इसमें से आपको मिलान गलत चुनना है। इसमें से कौन सा है? तो घाना पश्चिम बिहार कहाँ पे है? तो भरतपुर राजस्थान में है। सुल्तानपुर पश्चिम बिहार, सुल्तानपुर घाना पश्चिम बिहार भरतपुर में है। सुल्तानपुर हरियाणा में है। गुरुग्राम सलीम अली की बात करें तो ये आपको कहाँ पे है? सलीम अली गोवा और रंगटू थिकू पश्चिम बिहार में। इस आपको आंध्र प्रदेश नहीं, ये आपकी इसकी बात करें तो ये आपको स्थित है कर्नाटक में स्थित है। इससे संबंधित और बात करें, जैसे भारत में बर्डमैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? बर्डमैन ऑफ इंडिया आपको सलीम अली को कहा जाता है। सलीम अली को कहा जाता है। हमारी बातों पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि लिखने में जो है यहाँ पे स्पेस इतना ज़्यादा नहीं होता है कि हम अच्छी तरह से लिख पाएँ। तो लिखने में जो है परेशानी होती है, उस चीज़ को सही ढंग से नहीं पढ़ पाते होंगे आप लोग। तो हम जो बोल रहे हैं उस चीज़ों पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्योंकि मैं एक चीज़ को कई बार रिपीट कर देता हूँ। तो बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से सलीम अली को जाना जाता है। अभी हाल ही में देखो जो सुल्तानपुर पश्चिम बिहार को रामसर साइड में शामिल किया गया है। रामसर साइड क्या होता है? तो ये आर्द्र भूमि संरक्षण, आर्द्र भूमि क्षेत्रों को बचाने के लिए एक सम्मेलन किया गया था, जो ये सम्मेलन रामसर में किया गया था। ये रामसर ईरान में स्थित है, एक जगह का नाम है। उस जगह पे सम्मेलन किया गया था, इसलिए इसका नाम रामसर सम्मेलन किया गया। इसका जो है मुख्य उद्देश्य क्या है? आर्द्र भूमि क्षेत्रों को बचाना। रामसर की बात करें तो रामसर की पहली बैठक जो है 1971 में ईरान में किया गया था। भारत इसमें कब शामिल हुआ था? तो भारत इसमें 1982 में शामिल हुआ था। अब वर्तमान में भारत में रामसर साइटों की संख्या की बात करें तो आपको टोटल रामसर साइट की संख्या 46 है। इसमें अभी वर्तमान में सुल्तानपुर पश्चिम बिहार को भी रामसर साइट में शामिल किया गया है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप निम्नलिखित में से कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप की बात करें तो ये अरब प्रायद्वीप है। द इंडो चीन प्रायद्वीप, ये आपको जो है चीन के क्षेत्र का है। इससे संबंधित और बात करें, प्रायद्वीप की बात यहाँ पे आई है। प्रायद्वीप किसको कहते हैं? तो भूमि के दो भाग जिनके तीन तरफ से जल तथा एक तरफ से स्थल होते हैं। भूमि का वैसा भाग जिसके तीन तरफ से जो है जल से घिरा हुआ रहता है तथा एक तरफ से जो है भूमि से वो घिरा हुआ रहता है, उसको प्रायद्वीप कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न से किस कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार जन गण मन गाया गया था? तो जन गण मन जो है इसके रचयिता की बात करें तो जन गण मन के रचयिता के जो है कौन थे? RN टैगोर थे, रविन्द्रनाथ टैगोर थे। इस पूछ रहा है कि पहली बार कब गाया गया था? तो पहली बार 1911 कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इसकी बात करें, इस 1911 कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की बात करें तो अध्यक्षता जो है पंडित बिशन नारायण दत्त के द्वारा किया गया था। बिशन नारायण दत्त के द्वारा किया गया था। एक प्रश्न और यहाँ पर पूछा जाता है कि ये जो 1911 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में जन गण मन गाया गया था, ये किसके द्वारा गाया गया था? तो ये आपको ध्यान रखना है, सरला देवी के द्वारा गाया गया था। गाने वाली कौन थी? तो सरला देवी थी, जो रविन्द्रनाथ टैगोर की भतीजी थी। और इसमें ऑप्शन जो है उस ऑप्शन पे बात करें तो 1909 के बात करें, 1909 लाहौर अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। 1940 रामगढ़ की बात करें तो ये आपको अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा ये अध्यक्षता किया गया था। अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था। अबुल कलाम की बात करें कि सर्वाधिक समय तक कांग्रेस पार्टी के जो है अध्यक्ष के पद पर रहे थे, जो कि
1940 से 46 तक रहते हैं। इसका कारण क्या था? 1939 मतलब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था, इसके बाद चुनाव कांग्रेस का नहीं हुआ था, इसलिए जो है 40 से 46 तक यानी सर्वाधिक दिनों तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति अबुल कलाम आज़ाद थे। साथ ही सबसे कम उम्र में बनने वाले भी व्यक्ति अबुल कलाम आज़ाद थे, जो 1923 के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। 1907 की बात करें तो 1907 का अधिवेशन जो यहाँ सूरत में हुआ था, जिसमें कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था इसी सूरत अधिवेशन में। अगला प्रश्न की बात करें, शिमला सम्मेलन कब हुआ? शिमला सम्मेलन की बात करें तो ये सम्मेलन 1945 में हुआ था, जबकि एक शिमला समझौता की बात करें हम लोग समझौता की बात करें तो 1972 भारत पाक युद्ध 1971 के बाद हुआ था, जिसमें बांग्लादेश का एक अलग देश के रूप में स्थापना हुआ। 1940 की बात करें तो भारत में अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था। 1942 में बात करें तो 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किया गया था, और इस आंदोलन की शुरुआत करते ही जो अंग्रेज़ों ने ऑपरेशन 0 आवर के तहत जितने भी कांग्रेस के बड़े बड़े नेता थे, महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी, इस सभी नेताओं को अरेस्ट कर लिया था। 1946 की बात करें तो कैबिनेट मिशन कब आया था भारत? तो 1946 में आया था। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो इसकी बात करें तो हरमनप्रीत कौर है। मिताली राज की बात करें तो विश्व में सर्वाधिक रन 20,000 रन बनाने वाली प्रथम महिला है। साथ ही झूलन गोस्वामी, पूनम यादव, ये सभी भारतीय क्रिकेट से संबंधित हैं। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपको 25 अप्रैल को मनाया जाता है। मलेरिया का वाहक क्या है? तो मलेरिया का वाहक आपको प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। प्रोटोजोआ से होने वाले और कई सारे रोग हैं, जैसे आपको कालाजार, मलेरिया, पेचिस, पायरिया, ये सब जो है प्रोटोजोआ से होने वाला रोग हैं। मलेरिया की बात करें तो भारत सरकार की एक उद्देश्य योजना चलाई जा रही है, जिसका उद्देश्य है 2030 तक मलेरिया को भारत से समाप्त कर देना। पुस्तक स्वप्रसाद के लेखक या लेखिका कौन है? तो इसकी बात करें, इसका लेखिका है मनीषा कुलश्रेष्ठ। रवीश कुमार की बात करें तो इनकी पुस्तक आई थी द फ्री वॉइस। जो ये NDTV के जोखा अल्हार्थी को जो है 2019 का मान बुकर पुरस्कार दिया गया था। इनका संबंध जो है ओमान से है। ये ओमान की रहने वाली ओमान की लेखिका हैं। नासिरा शर्मा की बात करें तो 2019 का व्यास सम्मान दिया गया था इनको। 2019 का व्यास सम्मान, इसलिए इनकी पुस्तक एक थी सेलेस्टियल बॉडीज, उसी के लिए इनको 2019 में व्यास सम्मान दिया गया था। नूर सुल्तान निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो नूर सुल्तान की बात करें तो नूर सुल्तान की जो है कजाकिस्तान की राजधानी है। आपको तजाकिस्तान की बात करें, तजाकिस्तान की राजधानी दुशानबे, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सतर्कता आयोग CBC के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? अभी नया जल्द ही जो है इनका चुनाव किया गया है, सुरेश एन पटेल हैं। CBC की बात करें तो इसकी स्थापना 1964 में किया गया था। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र सूचकांक 2020 जारी किया गया। इस सूचकांक में भारत का स्थान कैवा है? इसमें भारत का स्थान 53वां है। प्रथम पर बात करें तो प्रथम पे आपके नॉर्वे है। अंतिम की बात करें तो अंतिम लोकतंत्र सबसे खराब बुरा हालत है, आपको अभी देखे होंगे अफगानिस्तान में है, जहाँ पे अभी अफगानिस्तान सरकार को पद से हटा करके यहाँ पे तालिबानियों का पूरी तरह से कब्जा हो गया है। समर्थ योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? समर्थ योजना का संबंध कपड़ा के क्षेत्र में समर्थ योजना का संबंध कपड़ा के
कपड़ा के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए है। बीपीएल परिवार जिसको एलपीजी मुक्त जो भारत सरकार फ्री में जो है उपलब्ध कराती है। अगला प्रश्न है बंद अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है। बंद अर्थव्यवस्था मतलब होता है ना तो निर्यात न तो आयात। मीन्स ना हम किसी देश को एक देश से दूसरे देश में निर्यात कर सकते हैं, न दूसरे देश से हम अपने देश में आयात कर सकते हैं। ये होती है बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज इकोनॉमी। पहली बार केंद्रीय विधान परिषद हेतु मुस्लिम लीग के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कब की गई थी। तो इसकी व्यवस्था जो है मार्लो मिंटो सुधार 1909, जिसको भारत परिषद अधिनियम 1909 के नाम से जाना जाता है। भारत शासन अधिनियम 1935 की बात करें तो जो अभी भारतीय वर्तमान संविधान में जो 395 अनुच्छेद है, इसमें अधिकांशतः 200 से अधिक अनुच्छेद सीधे के सीधे जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से ले लिए गए हैं। इसलिए प्रश्न पूछता है कि भारतीय संविधान में सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा है, तो भारत शासन अधिनियम का पड़ा है। इससे संबंधित और बात करेंगे तो भारत शासन अधिनियम 1935 की बात करें, इसमें आर्टिकल की बात करें तो इसमें आर्टिकल कितने से 321 आर्टिकल थे और 10 अनुसूचियाँ थीं। 1892 भारत शासन अधिनियम 1892 की बात करें तो भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत 1892 में किया गया था। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत 1892 के तहत किया गया था। 1858 की बात करें तो गवर्नर जनरल का नाम बदल करके क्या कर दिया गया था, वायसराय कर दिया गया था। इसी में जो है आपका मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया था 1858 के तहत। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है। भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें, भारत में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करें तो ये अमेरिका इस समय चलता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूंजीपतियों का अधिकार होता है, मीन्स जो भी कंपनी होते हैं, बड़े बड़े कंपनियां होती है, उन सभी का अधिकार होता है। समाजवादी बात करें तो इसमें जो पूर्ण रूप से जो अधिकार सरकार की होती है, इसमें जो है पूर्ण रूप से अधिकार पूंजीपतियों का होता है। जबकि मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार और आम जो कंपनियां होती है, प्राइवेट कंपनियां, वो दोनों की भागीदारी होती है इसमें। विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है, तो इसकी बात करें तो राज्य और व्यक्ति ये दोनों के बारे में जो है सुरक्षा करता है। अगला प्रश्न है ब्रिटिश सरकार द्वारा किसे 1942 में भारतीय निर्माण हेतु भारत भेजा गया था। तो ये जो है भारत भेजा गया था, इनको जो है सर स्टेफर्ड क्रिप्स को भेजा गया था। क्रिप्स मिशन आपको याद हो, क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। माउंटबेटन योजना की बात करें तो ये 1946 में। साइमन कमीशन गठित हुआ था 27 में। भारत आया था 28 में। वारेन हेस्टिंग, इनका जो है कार्यकाल की बात करें, वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल की बात करें तो इनका 1774 से 1785 था। वारेन हेस्टिंग एक ऐसा गवर्नर जनरल था जिस पे 1785 में इस्तीफा दिया और इसी 1785 में ही इस पे महाभियोग लगाया गया था। किसके द्वारा लगाया गया था, ये भी प्रश्न पूछता है। तो ये बर्क के द्वारा लगाया गया था। बर्क नामक एक व्यक्ति था, उन्हीं ने जो है 1785 में वारेन हेस्टिंग पर महाभियोग लगाया था। लेकिन 1795 में वारेन हेस्टिंग को इस महाभियोग प्रक्रिया से मुक्ति दे दिया, मीन्स उसको बरी कर दिया गया। किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। तो ये भारत जो है क्या है, राज्यों का संघ है, मीन्स बहुत सारे राज्यों के समूह को मिलाकर के भारत का। तो इसमें अनुच्छेद 1 हो जाएगा। अनुच्छेद 2 की बात करें तो नए राज्यों का प्रवेश। अनुच्छेद 2 क्या कहता है, नए राज्यों का प्रवेश, मीन्स वैसे क्षेत्र जो हमारे सीमा में वर्तमान में नहीं है, अगर हमारे सीमा में अगर उसको मिलाते हैं, या हम युद्ध के माध्यम से किसी देश के सीमा को मिलाते हैं, या किसी संधि के माध्यम से हम मिलाते हैं, तो वो आपको अनुच्छेद 2 में आएगा। अनुच्छेद 3 करता है कि वर्तमान जो राज्य है हमारे देश में, वर्तमान क्षेत्र है, उन क्षेत्रों के नाम या सीमा
में किसी भी तरह का परिवर्तन करना होगा तो आर्टिकल 3 के तहत किया जाएगा। आर्टिकल 4 क्या कहता है कि जो भी हम सीमा का परिवर्तन करते हैं किसी राज्य में या उसके राज्य के नामों का जो है परिवर्तन करते हैं तो किस नियम से किया जाएगा, तो उसका उल्लेख जो है आर्टिकल 4 में किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से विशेषता बोलें तो ये आपको संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात करें तो आपको जापान से लिया गया है। संघीय व्यवस्था की बात करें कनाडा, राज्य के नीति निषेधक ये आयरलैंड से लिया गया है। संसद के दोनों संयुक्त अधिवेशन के अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता करता है आपको लोकसभा अध्यक्ष, जबकि बुलाता कौन है इसकी, तो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। वित्त आयोग का गठन किया जाता है प्रत्येक कितने वर्षों के बाद, तो प्रत्येक राष्ट्रपति आदेश देता है कि प्रत्येक 5 वर्ष पे एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा, तो ये आपको 5वें वर्ष। आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है, जबकि राज्य वित्त आयोग की बात करें तो राज्य वित्त आयोग की गठन 243 के आई के तहत किया जाता है। पहला वित्त आयोग की बात करें तो पहला वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था, जिसके प्रथम अध्यक्ष केसी न्योगी थे। वर्तमान में कौन सा 15वां वित्त आयोग चल रहा है, जिसके अध्यक्ष अभी NK सिंह है, जिनका कार्यकाल 20 से 25 या 21 से 26 भी कहीं कहीं आपको देखने को मिलता है। बहावी आंदोलन के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन थे? बहावी आंदोलन की बात करें तो ये आपको थे सैयद अहमद बरेलवी। इस आंदोलन की बात करें तो यह आंदोलन जो है 1828 से लेकर के 1888 तक चला था। इसका मुख्य केंद्र की बात करें, इसका मुख्य केंद्र आपको बिहार के पटना में था। संघ राज्य क्षेत्र अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के अधीन आता है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह आप लोग देखे होंगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो भारत के जो है इस क्षेत्र में है, यानी कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसमें कई सारे जो हैं अंडमान के जो कई सारे छोटे छोटे द्वीप हैं, जैसे थोड़ा समझ लीजिए आपको, इसमें कई अंडमान है। अंडमान निकोबार में कई अंडमान है। ये आपको उत्तरी अंडमान हो गया, ये आपको जो है मध्य अंडमान हो गया, ये आपको दक्षिणी अंडमान हो गया, ये आपको लिटिल अंडमान हो गया, जिसको लघु अंडमान बोलते हैं। यहाँ से एक सीमा रेखा, यहाँ से एक रेखा पास करती है, एक यहाँ से रेखा पास करती है। इस रेखा को जो है डंकन पास कहा जाता है। एंड डंकन पास किसके किसके बीच पास करती है, तो दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच। आपको उत्तरी अंडमान में एक पर्वत है जिसका नाम है सैंडल पीक है। अंडमान निकोबार की राजधानी की बात करें ये आपको दक्षिणी अंडमान में है। इसकी राजधानी जो है दक्षिणी अंडमान में। सबसे बड़ा अंडमान की बात करें तो आपको मध्य अंडमान सबसे बड़ा अंडमान है। तो ये कुछ प्रश्न थे। आपका प्रश्न था संघ राज्य क्षेत्र अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के अंदर आता है? तो ये आपको कोलकाता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। दिल्ली उच्च न्यायालय की बात करें तो दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में किया गया था। केरल उच्च न्यायालय का अपना खुद उच्च न्यायालय है। अगला प्रश्न, राज्यसभा का प्रथम गठन कब किया गया था? राज्यसभा का गठन की बात करें तो राज्यसभा का गठन 1952 में किया गया था। 1952 में किया गया था। इसके छोटा डेट की बात करें तो छोटा डेट आपका था 3 अप्रैल को किया गया था। लेकिन वही बैठक की बात करें तो पहली बार बैठक आपको 13 मई 1952 को किया गया था। 13 मई 1952 में पहली बैठक राज्यसभा का किया गया था। राज्यसभा की बात करें तो इसका उल्लेख आर्टिकल 80 में किया गया है। आर्टिकल 80 में किया गया है। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति होते हैं। एक प्रश्न पूछता है कि कौन सा ऐसा सभा है जिसका अध्यक्ष उस सभा का सदस्य नहीं होते हैं? तो आज राज्यसभा है, जिसका सदस्य उपराष्ट्रपति नहीं होते हुए भी राज्यसभा के सदस्य अध्यक्षता करते हैं। राज्यसभा में बात करें, राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 250 होती है, जो प्रत्येक राज्यों से अलग अलग संख्या में निर्धारित की गई है। देश में कोरोना वायरस से पहली मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कोरोना वायरस की बात करें तो कोरोना वायरस भारत में पहला मामला की बात करें
भारत में पहला मामला आपको केरल में आया था, जबकि पहली मृत्यु कर्नाटक में हुई थी। कर्नाटक के अभी नए मुख्यमंत्री बने हैं जिनका नाम है बसवराज बोमई है। यहाँ का भी नए राज्यपाल बने हैं जिनका नाम है थावरचंद गहलोत। ये कर्नाटक में भी नया जिला बना है जिसका नाम है विजयनगर। नए जिला का निर्माण यहाँ पर हुआ है। यहाँ भी कर्नाटक जो है ट्रांसजेंडरों को 1% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य भी बन गया है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 के विजेता कौन हैं? तो ये आपको पॉल आर मिलनग्रेन है, 2020 का पूछ रहा है। राजीव गांधी खेल पुरस्कार 2020 में विजेता मनिका बत्रा का संबंध किस खेल से है? मनिका बत्रा का खेल जो है आपको टेबल टेनिस खेलती है। राजीव गांधी की बात करें तो इस खेल पुरस्कार की शुरुआत 1991-92 में किया गया था। अभी इसका वर्तमान में नाम चेंज कर दिया गया है और मेजर ध्यानचंद के नाम पर रख दिया गया है। इसकी राशि भी अभी बढ़ा दी गई है, जिसकी राशि 25 लाख रुपया कर दी गई है। तो ये सभी इससे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। निम्नलिखित में से कौन सा देश नवंबर 2020 में पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौता से अलग हो गया था? तो अलग हो गया था, लेकिन अब क्या हो गया? जैसे ही पहले राष्ट्रपति ट्रंप थे तो अलग हो गए थे, जैसे ही ट्रंप वहाँ से हट गए, जो बाइडन आए, वो पुनः जो है इस समझौता में अमेरिका फिर से शामिल हो गया है। ईरानी ग्रंथ जिंद अवेस्ता में से किस वैदिक ग्रंथ से समानता पाई जाती है? तो इसके समानता की बात करें तो आपको ऋग्वेद से पाई जाती है। ऋग्वेद से कई तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ऋग्वेद में बात करें तो मंडलों की संख्या, इसमें मंडल की संख्या 10 तथा सूक्त जो है 1028 तथा ऋचाएँ की बात करें 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद के पढ़ने वाले ब्राह्मणों को होत्री कहा जाता है। ठीक है। सामवेद की बात करें तो उद्गाता कहा जाता है। यजुर्वेद के पढ़ने वाले को अधार्यु तथा अथर्ववेद को पढ़ने वाले को ब्रह्मा कहा जाता है। इस सभी जो भी वेद हैं, इस सभी वेदों का एक अपना अपना उपवेद भी है। अगर ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद का आयुर्वेद, सामवेद का बात करें तो सामवेद का गंधर्ववेद, यजुर्वेद का बात करते हैं हम, यजुर्वेद का धनुर्वेद और अथर्ववेद का स्थापत्य। ये सभी क्या हैं? सभी वेदों का एक उपवेद है। निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान कुरान को बेचकर आय अर्जित करता था? तो कुरान को बेचकर आय अर्जित करने वाला सुल्तान था नसरुद्दीन मोहम्मद था। रुकनुद्दीन फिरोज शाह की बात करें तो ये इल्तुतमिश का पुत्र रजिया की बाद गद्दी पर बैठा था। अलाउद्दीन आलम शाह की बात करें, अलाउद्दीन आलम शाह सैयद वंश का अंतिम शासक था। वही बलबन का वास्तविक नाम क्या था? तो बहाउद्दीन बलबन था, जो एक किस वंश का था? ये आपको गुलाम वंश का था। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1226 में की थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत सुमेलित है? इसमें से गलत आपको छांटना है। तो देखिए, पहले पटाबी हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, मीन्स कांग्रेस का इतिहास नामक पुस्तक किसने लिखा? पटाबी सीतारामैया। फाइटर फ्रॉम फ्रीडम, ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखी गई है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई। एक यंग इंडिया सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा नहीं, बल्कि यंग इंडिया जो है महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। यंग इंडिया की बात करें तो ये आपको इंग्लिश में लिखा गया था और यह 1919 में लिखा गया था। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पाद निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह आपको क्रेब्स चक्र है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक उर्वरक नहीं है? तो रासायनिक उर्वरक जो है इनमें से चुनना है कौन सा नहीं है। तो आपको सोडियम सल्फेट रासायनिक उर्वरक नहीं है। से यूरिया है। यूरिया की बात करें तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? NH2CONH2 होता है। यूरिया जो है मानव द्वारा प्रथम कार्बनिक पदार्थ जो कृत्रिम तरीके से बनाया गया था, वो कौन है? यूरिया है। इसकी निर्माण किसके द्वारा किया गया था? बोहलर के द्वारा किया गया था।
पोटेशियम नाइट्राइड की बात करें तो इसकी सूत्र होता है KNO3। कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक आपको सिलिका है, सिलिका है। रेड लाइन अभियान का उद्देश्य क्या है? रेड लाइन की इसकी बात करें तो यह आपको एंटीबायोटिक दवाओं का दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए। देखे होंगे जो है बहुत लोग जो कुछ भी होता है, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होता है तो एंटीबायोटिक दवा जो कि नहीं लेने चाहिए, उसी के जो है लोगों को जागरूक करने के लिए, इसके दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए रेड लाइन अभियान की शुरुआत किया गया है। हेपेटाइटिस से शरीर का निम्नलिखित में से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो हेपेटाइटिस जो है शरीर का मुख्य रूप से यकृत प्रभावित होता है। यकृत की बात करें तो इसकी वजन 1.5 kg 1.5 kg होती है। यकृत से एक पित्त रस का स्राव होता है। किडनी की बात करें तो किडनी का वजन 150 ग्राम। किडनी की इकाई क्या होती है? तो नेफ्रॉन होती है। प्लीहा जिसको RBC का कब्रगाह के नाम से जाना जाता है। फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब किसने जीता? फेमिना मिस इंडिया खिताब का जो है आपको मानसी वाराणसी जीती थी, जिसका संबंध जो है आपको हैदराबाद से है। निम्नलिखित में से किस में न्यूट्रॉन उपस्थित होता है? न्यूट्रॉन की बात कर रहा है, इसमें देखना कि अनुपस्थित बोल रहा है, अनुपस्थित किस में नहीं होता है। हाइड्रोजन की बात करें तो इसमें हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या नहीं होती है। हाइड्रोजन के समस्थानिक की बात करें तो हाइड्रोजन की में समस्थानिक की संख्या 3 होती है, जिसको अलग अलग नाम है। ठीक है, प्रश्न पूछता है कि कौन से ऐसा तत्व है जिनके समस्थानिकों का अलग अलग नाम है, तो आपको हाइड्रोजन है। इसका प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ट्राइटियम जो होता है ऐसे ये रेडियो सक्रिय समस्थानिक होता है। हाइड्रोजन की खोज की बात करें तो हाइड्रोजन की खोज केवेंडिश के द्वारा किया गया था। ऑक्सीजन की खोज सीले और प्रिस्टले के द्वारा किया गया था, जबकि हीलियम की खोज लोकेयर के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किस के परावर्तन को प्राप्त कर चमगादड़ अपने मार्ग में अवरोध पहचान कर लेते हैं? इस चमगादड़ जो है वो उड़ते जो हैं इधर उधर घूमते हैं, उस तरंग के माध्यम से ही माध्यम से ही उड़ते हैं। तो इसमें जो है पराश्रव तरंग का प्रयोग करते हैं। अवश्रव की बात करें तो यह अवश्रव का जो है 20 हर्ट्ज से कम होता है रेडियो तरंग, जिसके माध्यम से जो है संचार का आदान प्रदान होता है। 17वीं समानांतर रेखा निम्नलिखित किन 2 अंतर्राष्ट्रीय देशों के बीच की रेखा है? तो ये आपको उत्तर कोरिया और 17वीं उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच में है। जर्मनी पोलैंड की बात करें तो जर्मनी पोलैंड में जो है हिंडनबर्ग रेखा है। अमेरिका कनाडा की बात करें 49वीं समानांतर रेखा। अगर पूछा जाता प्रश्न कि विश्व में सबसे शांति कोई अंतर्राष्ट्रीय रेखा है, तो आपको 49वीं समानांतर रेखा है, जो कि अमेरिका और कनाडा के बीच है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल नहीं है? तो खरीफ फसल की बात करें तो खरीफ फसल को हम खरीफ, रबी, जायद ये सब 3 भागों में बांटते हैं। ये जो है मानसून के अनुसार बांटा जाता है। तो खरीफ फसल की बात करें, इसकी खरीफ फसल की बुआई जो है आपको जून जुलाई में की जाती है। जून जुलाई में की जाती है तथा इसको अक्टूबर नवंबर में इसको काट लिया जाता है। वही रबी फसल की बात करें तो अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और फरवरी से मार्च में उसको काट लिया जाता है। तो पूछ रहा खरीफ फसल इनमें से कौन सा नहीं है? तो गेहूँ जो है खरीफ फसल नहीं है, गेहूँ है आपको रबी के अंतर्गत आता है। सोयाबीन में जो है अधिक मात्रा में प्रोटीन होती है, जो कि इसकी मात्रा 42% तक होती है। गेहूँ में प्रोटीन की मात्रा की बात करें, गेहूँ में प्रोटीन की मात्रा 12% तक होती है। साथ साथ एक और यहाँ से प्रश्न पूछता है कि गेहूँ में जो है कौन सी प्रोटीन होती है? गेहूँ में ग्लूटीन नामक प्रोटीन होती है, ग्लूटीन नामक प्रोटीन पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? आपको गलत की पहचान करना है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे किसान घाट चौधरी चरण सिंह से चैत्रा भूमि जगजीवन राम नहीं, चैत्रा भूमि BR अम्बेडकर, वीरभूमि राजीव गांधी, शांतिवन डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। बजट 2021-22 संसद में पेश किया गया। वर्ष 2021-22 का बजट कितने स्तंभों पर आधारित है? तो स्तंभ की बात करें
तो यहाँ पे 6 स्तंभों पर आधारित है। अगर यहाँ पे और बात करें तो 2021-22 का बजट जो है इसमें शिक्षा पर 6% पूरे जीडीपी का खर्च रखने का लक्ष्य रखा गया है, जो वर्तमान में अभी 4% ही खर्च हो पाता है। निम्नलिखित में से किस मरुस्थल में बुशमैन जनजाति का निवास स्थल है? बुशमैन की बात करें तो अफ्रीकी कंटिनेंट का जो है जनजाति है, जो आपको कालाहारी बोत्सवाना दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में निवास करती है। गोबी की बात करें तो आपको मंगोलिया में निवास करती है। मंगोलिया एक प्रकार का भू आवेष्टित देश है। आपको पूछा जाता है भू आवेष्टित देश इनमें से कौन कौन से नहीं है, तो मंगोलिया जो है एक भू आवेष्टित देश के अंतर्गत आता है। अटाकामा की बात करें तो ये चिली है दक्षिण अमेरिका में। वायुमंडल के निम्नलिखित में से किस स्तर में न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है? तो इसकी बात करें सबसे जो है कम मध्य मंडल में होती है। सबसे नीचे के मंडल की बात करें तो सबसे नीचे क्षोभ मंडल, इसके बाद जो है समताप मंडल, मध्य मंडल, इसके बाद आयन मंडल, इसके बाद लास्ट में बहिर्मंडल होता है। क्षोभ मंडल को हम अधोमंडल के नाम से भी जानते हैं। क्षोभ मंडल जितने भी मौसमी घटनाएं होती है वो क्षोभ मंडल में होती है। वायुयान के उड़ने के लिए जो भी होती है वो आपको समताप मंडल होती है, जबकि वायु संचार के लिए जो है आपको आयन मंडल का प्रयोग किया जाता है। एलिसा हेली का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? एलिसा हेली की बात करें तो इनका संबंध आपको क्रिकेट से है। ये ऑस्ट्रेलिया की रहने वाले खिलाड़ी हैं। भारत का सबसे बड़ी तेल शोधन शाला कहाँ पे स्थित है? तो सबसे तेल शोधन शाला मीन्स रिफाइनरी, भारत जो है सबसे ज़्यादा खर्च जो करता है किसी भी चीज़ पर तो तेल के आयात पर करता है। और भारत जो है जो भी तेल मंगाता है वो क्रूड ऑयल मंगाता है, मीन्स कच्चे तेल का जो है आयात करता है। ऐसा नहीं कि वहाँ से रिफाइनिंग करके मांगते हैं। तो जितने भी कच्चे तेल आते हैं पेट्रोलियम पदार्थ उसको तो कहीं ना कहीं रिफाइन करना पड़ता है। रिफाइन करने के बाद ही उससे डीजल अलग, पेट्रोल अलग, जो है पेट्रोलियम उत्पाद अलग अलग किए जाते हैं। तो सर्वाधिक तेल शोधनशाला मीन्स उसको रिफाइनिंग करने का काम जो है जामनगर गुजरात में होता है। पारादीप की बात करें तो पारादीप उड़ीसा, डिगबोई असम और तातीपाका की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है भारतीय अधिनियम में से किसके द्वारा भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया? इसका आंसर ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है कि किस अधिनियम के तहत जो है समाप्त कर दिया गया था। कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत इसको समाप्त किया गया था। मार्लो मिंटो सुधा 1909, मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन की मांग, भारत सरकार अधिनियम 1919 और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत को आज़ादी दिया गया। प्लेइंग इट माई वे एक किसकी पुस्तक है? ये पुस्तक की बात करें यह पुस्तक जो आपको सचिन तेंदुलकर की पुस्तक है। कपिल देव की बात करें पुस्तक का नाम तो क्रिकेट माई स्टाइल एक किसका है? कपिल देव का है। सौरव गांगुली की बात करें तो ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। युवराज सिंह की बात करें पुस्तक का, इनका भी पुस्तक है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, जो बिहार श्री इंटर लेवल में पूछा गया प्रश्न था। चटकीरा नृत्य का संबंध किस लोक नृत्य से है? तो आपको इसका संबंध मध्य प्रदेश राज्य से है। किस ताप पर एंजाइम सबसे अच्छा कार्य करता है? एंजाइम जो होता है बॉडी टेम्परेचर के आसपास ही जो है ये कार्य करते हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा जब बॉडी टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो उस टेम्परेचर पर ये खुद जो है नष्ट हो जाते हैं। इसलिए जो है 35 से 40 डिग्री जो बॉडी टेम्परेचर होता है उसी टेम्परेचर के बीच जो है अच्छे से काम करते हैं। प्रोटीन की बात करें, एंजाइम की बात करें तो जो एंजाइम क्या होता है एक प्रकार के प्रोटीन होता है। और प्रोटीन 3 कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इन सभी तत्वों से मिलकर के बना होता है। प्रोटीन हमारा शरीर प्रोटीन का 15% भाग होता है। प्रश्न पूछा जाता है मनुष्य का शरीर प्रोटीन के कितने भागों का बना होता है? तो 15% बना होता है। बिहार में किस बैंक की स्थापना सर्वप्रथम की गई थी? बिहार में सबसे पहली बार स्थापना जो है इलाहाबाद बैंक की गई थी।
पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना बोलें तो 1894 में लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1955 में किया गया था। बिहार सरकार ने सतत जीविकोपार्जन योजना कब शुरू किया? ये किस वर्ष शुरू किया गया था उसके बारे में पूछा जा रहा है। ये आपको 2018 में किया गया था। न्याय का जंजीर के निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को याद किया जाता है? न्याय के जंजीर के लिए जो है जहांगीर को जाना जाता है। जहांगीर को हम इसके बचपन का नाम की बात करें तो बचपन का नाम इसका सलीम था। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। जबकि शाहजहां की बात करें तो शाहजहां जहांगीर का पुत्र था। अकबर की बात करें तो अकबर का जो है जन्म 1542 ईस्वी में अमरकोट में हुआ था, जिसका राज्याभिषेक 1556 में कालानौर में किया गया था। हरित क्रांति का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना में किया गया? तो हरित क्रांति का प्रारंभ तीसरे पंचवर्षीय योजना में किया गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात किया जाए तो 1961 से 66 तक चला था। ये हरित क्रांति की शुरुआत जो है भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा ही किया गया था, जो आगे चल करके इंदिरा गांधी ने इस योजना को बढ़ाई और एक काफ़ी तौर पे जो है सफल रहा। हरित क्रांति की बात करें तो भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर स्वामीनाथन को जाना जाता है। सर्वाधिक वृद्धि हरित क्रांति से किस में हुई थी? ये सर्वाधिक वृद्धि आपको गेहूं में हुई थी, इसके बाद चावल में हुई थी। एक प्रश्न और पूछता है कि हरित क्रांति के दौरान नकारात्मक प्रभाव किस पे पड़ा था? तो नकारात्मक प्रभाव मोटे अनाज पे पड़ा था। निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित किया गया? अंतः स्थापित करने का मतलब कि किस वर्ष जो है जोड़ा गया। मीन्स मूल कर्तव्य मूल संविधान का भाग नहीं था, ये ध्यान में रखिएगा। प्रश्न पूछना मूल संविधान का भाग मूल कर्तव्य था तो नहीं था। इसको पहली बार कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 72 नहीं 1976 में जोड़ा गया था। इस समिति के नाम अगर चर्चा किया जाए तो समिति था स्वर्णसिंह समिति के सिफारिश पर किया गया था। और पहली बार जब 1976 में जोड़ा गया था, कितने कर्तव्यों को जोड़ा गया था? ये 10 कर्तव्यों को जोड़ा गया था। 11वां कर्तव्य के रूप में जो है 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, जो वर्तमान में कर्तव्यों की संख्या 11 है। 1977 की बात करें तो भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार 1977 में ही बनी थी, जिसके प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, जो कि भारत के इतिहास में सर्वाधिक उम्र में बनने वाले प्रधानमंत्री भी मोरारजी देसाई हैं। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? प्रतिनिधि सभा, लोकसभा, निम्न सभा, लोकसभा, जनता का सभा, लोकसभा, ये सभी जो है लोकसभा को जाना जाता है। लोकसभा की बात करें तो इसका उल्लेख आर्टिकल 81 में किया गया है। राज्यसभा की बात करें तो इसका आर्टिकल 80 में किया गया है। विधान परिषद में दो प्रश्न पूछे जाते हैं, विधान परिषद के गठन और विधान परिषद की संरचना। विधान परिषद का गठन की बात करें तो 169 आर्टिकल में किया गया है, जबकि इसकी संरचना की बात करें तो 171 अनुच्छेद में किया गया है। विधान परिषद में जो है अलग अलग जो है सदस्यों को अलग अलग जो है तरीके से चुन करके विधान परिषद में भेजा जाता है। जैसे इसमें क्वेश्चन पूछता है राज्यपाल कितने सदस्यों को विधान परिषद में मनोनीत करते हैं, तो 1/6। विधान परिषद की संख्या किसी भी राज्य में उसके विधानसभा सीटों की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है। तथा न्यूनतम की बात करें तो विधान परिषद की संख्या न्यूनतम 40 निर्धारित की गई है और अधिकतम उस राज्य के विधानसभा सीटों के 1/3 से नहीं हो सकती है। 1/6 जो है राज्यपाल जो है नामित करता है, जबकि 1/3 स्थानीय निकाय से तथा 1/3 विधानसभा के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित किया जाता है, जबकि 1/12 स्नातकों द्वारा और 1/12 आपको शिक्षकों के द्वारा चुना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो आपको आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 ये जो अनुच्छेद हैं ये आपको विदेशियों को नहीं प्राप्त है, ये केवल और केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त होता है। तो इसमें बोल रहा है कि कौन सा नहीं प्राप्त है, तो आपको इसमें से अनुच्छेद में से आप देखिए कौन सा प्राप्त नहीं है। तो अभिव्यक्ति की आज़ादी किस में है? आर्टिकल 19 में। 19 यहाँ पे मैंने लिखवाया है कि 19 जो है विदेशियों को नहीं प्राप्त है। विधि के समान समता की बात करें तो आर्टिकल 14 से 18 में किया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता
प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात करें तो इसका उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है? आर्टिकल 21 में किया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है जनता उसमें डायरेक्ट भाग नहीं लेती है, इसलिए अप्रत्यक्ष चुनाव किसको कहते हैं? जिसमें जनता डायरेक्ट रूप से प्रत्यक्ष रूप से खुद नहीं चुनती है, उसको अप्रत्यक्ष मतदान करते हैं। और जिसमें जनता प्रत्यक्ष डायरेक्टली भाग लेती है उसे प्रत्यक्ष मतदान कहा जाता है। भारत में उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जाती है? ये आपको संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति से की जाती है। जबकि राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? राज्यसभा के जो है निर्वाचन जो है विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा है, निर्वाचित सदस्य, इसमें मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर की बात करें तो ऋषभदेव, दूसरे की बात करें तो आपको अजितनाथ, तीसरे की बात करें तो आपको संभव, जो आपको प्रश्न पूछा जाता है। आपकी ऋषभदेव की बात करें तो इनकी प्रतीक चिन्ह सांड था, इनका था घोड़ा, अजितनाथ का था हाथी, संभव का था घोड़ा। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक के रूप में महावीर को जाना जाता है। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत नियुक्ति किया जाता है? आपको 331 के द्वारा। 330 में क्या है? 330 में SC ST का जो है आरक्षण दिया गया है लोकसभा में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री अविश्वास मत से पराजित हुए थे? इनमें से चुनना है कि कौन कौन से ऐसे प्रधानमंत्री थे जो अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा अपने पद से इस्तीफा दिए थे। तो आपको 2, 3, 4 विश्वनाथ प्रताप सिंह, देवचित देवगौड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी। सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री रहने वाला व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी हैं, जिन्होंने मात्र 13 दिन तक ये रहा था। मोरारजी देसाई की बात करें तो सर्वाधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति मोरारजी देसाई थे। एच.डी. देवगौड़ा दक्षिण भारत से आते थे, कर्नाटक के रहने वाले थे। जो है प्रधानमंत्री बनते समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे। लोकसभा में विरोधी दल के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कितने सदस्यों का जरूरी है? तो आपको 10% की जरूरी है, 10% की जरूरत होती है। किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन के झोपड़ा मस्जिद की दीवार पर अंकित है? तो इसकी बात करें तो आपको सही उत्तर होगा हरिकेली। मालती माधव एक भवभूति हैं। निम्नलिखित में से किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है? तो आपको नियम समिति का अध्यक्ष होता है। इसमें जो है मेंबर की बात करें तो 16 मेंबर होते हैं। लोक लेखा में बात करें इसमें 22 सदस्य होते हैं। इसके अध्यक्ष जो होता है विपक्ष का नेता होता है। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं और 30 जो है लोकसभा के सदस्य होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित है? हड़प्पा जो है आपको लोथल गुजरात में स्थित है। बनवाली की बात करें तो बनवाली जो है आपको हरियाणा, रंगोई नदी किनारे रोपड़ जो है सतलज नदी के किनारे पंजाब में है। कालीबंगन की बात करें तो आपको राजस्थान घाघर नदी के किनारे स्थित है। चतुर्थ पौ संगीति की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो आपको वसुमित्र द्वारा किया गया था, जबकि उपाध्यक्ष इसके थे अश्वघोष थे। महाकश्यप की बात करें तो ये प्रथम अध्यक्ष थे। मोगली पुष्तिस की बात करें तो ये तीसरा अध्यक्ष थे और सबाकामी दूसरे अध्यक्ष थे। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? इस संधि की बात करें तो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? आधुनिक भारत का जनक के रूप में राजा राम मोहन राय को जाना जाता है, जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की 1828 में। 1815 में
आत्मीय सभा की स्थापना किया। निम्नलिखित आंदोलन में से कौन महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? तो इसको 1918 के अहमदाबाद मीर मजदूर आंदोलन, 1917 के जो चंपारण सत्याग्रह बिहार में। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका निम्नलिखित में से कौन सा था? ये आपका पत्रिका था इंडियन ओपिनियन था। हिंदू सभा की बात करें तो इसकी स्थापना 1915 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। हरिजन की बात करें तो हरिजन 1933 में महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित किया गया था पत्रिका। निम्नलिखित में से किसे विश्व व्यापार संगठन का महानिदेशक चुना गया है? तो ये जो है नागोजी ओकांजा का, जो है नाइजीरिया की रहने वाली हैं, डेविड मालपास की बात करें ये विश्व बैंक के भी अध्यक्ष हैं। जबकि गाय राइडर की बात करें तो ILO के महानिदेशक हैं। ILO की स्थापना 1919 में किया गया था, जिसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था, जिसमें अब अंग्रेजों ने ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी कांग्रेसी बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था। बहमनी राज्यों की राजधानी कहाँ थी? बहमनी राज्यों की राजधानी गुलबर्गा थी, जो कि वर्तमान में ये कर्नाटक राज्य में। बीजापुर की बात करें तो गोल गुंबज कहाँ है? बीजापुर में है। निम्नलिखित में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रवर्तक था? तो फेबियन आंदोलन का प्रवर्तक एनी बेसेंट थी। ये ह्यूम की बात करें तो कांग्रेस के संस्थापक। बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो भारतीय अशांति का जनक के रूप में इनको वैलेंटाइन सरोवर ने बोला था। लाला लाजपत राय 1917 में कलकत्ता में 1917 में एनी बेसेंट ने कलकत्ता में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 में जूरी विधेयक को घोर विरोध किया था? तो आपको राजाराम मोहन राय थे। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? इसकी निर्धारण 1884 में। में किया गया था। अगला प्रश्न, आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत की गिनती की जाती है किन देशों में? 3 चीज होता है, एक विकासशील देश होता है, एक विकसित देश होता है, एक अल्प विकसित देश होता है। और भारत को विकासशील देशों की श्रेणी में रखा गया है। कृषियों को मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है? तो कृषि में आपको अदृश्य बेरोजगारी मीन्स दिखता नहीं है। जैसे कि देखते होंगे कि गांव में जो है कम खेत में भी 5-10 आदमी ऐसे ही लगा हुआ रहता है। इस घर के जितने भी परिवार होते हैं उसी जो है थोड़ा सा खेत रहता है उसी में सब लगे हुए रहते हैं, जो कि 1-2 आदमी के द्वारा किया जा सकता है, उसमें 5-5 आदमी लगे हुए रहते हैं। भारत में ट्रेजरी बिल बेची जाती है, तो ट्रेजरी बिल किसके द्वारा बेची जाती है? तो आपको RBI के द्वारा बेची जाती है। इसकी स्थापना 1935 में किया गया था, जबकि इसकी राष्ट्रीयकरण की बात करें तो 1949 में किया गया था। सेबी की स्थापना 1988 में, जबकि इसको संवैधानिक दर्जा 1992 में दिया गया था। निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है? तो ये आग्नेय चट्टानों को रखा जाता है। औषाधिक की चट्टान की बात करें तो आपको कोयला, पेट्रोलियम, ये सब जो औषाधिक चट्टानों में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नील नदी की घाटी क्षेत्र में निवास करती है? तो आपको फेला, ये जो नील नदी की घाटी में निवास करती हैं। नील नदी जो है कहाँ स्थित है? मिस्र में स्थित है। यूट किस जनजाति का घर है? यूट की बात करें तो आपको खिरगिज जनजाति का घर है। पिग्मी की बात करें तो ये जो कांगो में निवास करती है। बुशमैन कालाहारी में निवास करने वाली जनजाति है। ऐसा इंडिया पहल का संबंध किससे है? तो आपको है प्रधानमंत्री आवास योजना से। कोरी निवेशकों जिस पर स्थित है वह है, कोरी निवेशक जहाँ पे है उस जो है आपको कच्छ की रन में है, कच्छ की रन में है। बात करें कच्छ की खाड़ी और कच्छ की रन दोनों गुजरात में है, जबकि बात करें कच्छ की रन ऊपर में है, खंभात की खाड़ी नीचे में स्थित है। बंगाल की खाड़ी बात करें तो आपको बंगाल की खाड़ी भारत के पूर्व में स्थित है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? तो आपको महात्मा गांधी पोर्ट ब्लेयर यानी अंडमान निकोबार में स्थित है।
रामेश्वरम तमिलनाडु में, गंगा सागर रामेश्वरम तमिलनाडु, गंगा सागर पश्चिम बंगाल। कर्नाटक राज्य में स्थित बाबा बुदन की पहाड़ी निम्नलिखित में से किस लिए जानी जाती है? तो आपको लौह अयस्क के लिए जानी जाती है। थोरियम का भंडार सर्वाधिक जो है केरल में होता है। यूरेनियम जादूगोड़ा जो है झारखंड में पाया जाता है। जबकि बॉक्साइट की बात करें तो इसकी सूत्र जो होता है Al2O3 होता है। पेटा पर्सन ऑफ द ईयर 2020 निम्नलिखित में से किसे चुना गया है? पेटा पर्सन ऑफ द जॉन इब्राहिम को चुना गया है। मई 2020 को देश में आत्मनिर्भर भारत का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? ये आपको शुभारंभ किया गया आपको नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। अमित शाह की बात करें तो अभी नया मंत्रालय बनाया गया है जिसका नाम है सहकारिता मंत्रालय, जो कि सहकारिता मंत्री अभी अमित शाह हैं। रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं। विश्व की सबसे लंबी हाईवे अटल टनल निम्न में से किसको किसको जोड़ने का काम करती है? तो मनाली को लेह से जोड़ने का काम करती है। स्वच्छ सुंदर समुदाय शौचालय अभियान में स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 किस राज्य को पहला स्थान दिया गया है? तो इसमें पहला स्थान आपको गुजरात का है। निम्न में से कौन सा एक विकल्प गलत है? आपको कांडला बंदरगाह, जवारिया बंदरगाह,